अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नियाज की कहानी, यानी कि कुंडों की नियाज की कहानी, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इस नियाज की हकीकत भी मालूम हो जाएगी। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था। हालात ये हो गए कि जिंदगी बसर करने के लिए उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ा और दिन ब दिन कर्ज बढ़ता चला गया। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर काम ढूंढूं और मेहनत करूं, ताकि हमारा कर्ज भी उतर जाए और हमारे हालात भी बेहतर हो जाए। यह सुन बीवी ने कहा, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाएगा। बीवी की दुआओं के साथ वह शख्स दूसरे शहर के जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। तो शख्स ने फिर वही अपना पुराना पेशा अपनाया और लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन लौट जाऊंगा। वहां वतन में उसकी बीवी रोती रहती और अपने शौहर के लिए दिन रात दुआएं करती रहती। जब उसके घर में कुछ नहीं बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इसे घर में रख लो, नौकरों के साथ काम समझा दो, करती रहेगी। वह मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआएं मांगती रही। इसी हालात में दिन महीनों में गुजरे और महीने साल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसका शौहर अभी तक वापस न आया। एक दिन जब औरत रात को रोते रोते सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आए। वह औरत देखती है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि लोगों, बताओ आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन सिद्के दिल से हमारी नजर दिलाए और अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला वह दुआ रद्द नहीं करता। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वह नींद से जाग गई। फजर का वक्त था। उसने जब देखा तो वह रात 22 रजब की थी। वह सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज की तैयारियों में लग गई। नियाज किया, दुआ मांगी। अभी ये अमल चल ही रहा था, वह ख्वातीन अभी नियाज बांट ही रही थी कि दूसरी तरफ उसका बेवतन शौहर लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसके शौहर ने उस दरख्त पर मारी तो जैसे ही दरख्त गिरा उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वह खजाना देखकर वह शख्स खुश होने लगा और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगा। वह खजाना लेकर अपने घर वापस लौट आया, अपनी बीवी को लेकर शानदार महल बनाया और फिर दोनों खुश रहने लगे। बीवी ने अपने शौहर को बताया कि यह जो करम हुआ है यह हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस एक दिन
नज़र करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वह दोनों मियाँ बीवी हर साल इसी दिन को यानी 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की नियाज कराते रहे। एक दिन वजीर की बीवी छत पर आ गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा आलीशान घर बना हुआ है। उसने अपने कनीजों से पूछा कि यह इतना बड़ा और शानदार घर किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, यह घर आपकी उस नौकरानी का है जो आपके यहाँ कुछ बरस पहले खादिमा थी। शहजादी ने कहा, खादिमा ने इतना बड़ा महल कैसे बना लिया? जाओ और उसको बुला लाओ। कनीज जाती है और उस औरत को बुला कर ले आती है। वह औरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का पूरा वाकया उन सबके सामने बयान कर देती है। नियाज का, ख्वाब का, सब कुछ उस वजीर की बीवी को बता देती है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि इस तारीख को मेरी नजर करो। मैंने दिल से नजर की और अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। यह सुन वह वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद अब ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वह औरत तो वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से दूसरे वजीर ने, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर उससे सारा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो वह हिसाब सही से नहीं दे पाया। तो दूसरे वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि यह आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है। बस यह सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ और अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर ही जा रहा था कि रास्ते में दोनों को भूख लगी। उन्होंने तरबूज खरीदा और उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया कि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और इधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, वह सुबह से शाम तक घर नहीं पहुंचा। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। इतने में उस दूसरे वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर को जिसे आपने निकाल दिया है, कहीं उस वजीर ने तो शहजादे को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुन बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ और उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बादशाह के सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास आए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा, मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने वजीर और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा, यह रुमाल में क्या बंधा हुआ है? तो वजीर ने कहा कि यह तो तरबूज है। बादशाह ने कहा, खोलो इसे। जैसे ही उस रुमाल को खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, इस वजीर और इसकी बीवी को कैद करो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहने लगा कि अचानक से मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी यह सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोने लगी और रोकर कहने लगी कि यह गुनाह आपसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। आपको याद है, हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वह कल मेरे पास आई थी। आज वह शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और फिर हमारे सदके अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बातों को झूठ समझा और मुझे लगता है
تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ سب سن اس وزیر نے کہا، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے معجزے پر شک کیا ہے۔ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو قید سے رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا کہ میں تو شکار پر تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا، تو پھر وہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے۔ پھر وزیر اور اس کی بیوی نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا کہ آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں وہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کی جائے گی، اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا گیا اور اس دوسرے وزیر کو سلطنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، سلام ہو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں تمام برے کاموں اور برے اعمالوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا بنا کر رکھے اور ہمیں اپنا بنا کر اٹھائے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔